श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान ने जितने भी प्रकार के शरीरों की रचना की है, उनमें से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक मनुष्य देह ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ जीव कदाचित पूर्व जन्म में संचित पुण्यों के प्रताप से भगवत कृपा द्वारा मनुष्य जन्म को पाता है, और यही मनुष्य योनि शुभ अशुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग, नरक एवं अपवर्ग देने वाली है। इतना ही नहीं, वरन निष्काम कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि के द्वारा भगवत प्रेम रूपा भक्ति के अंकुरित होने पर भगवत साक्षात्कार हो सकता है। अतः इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति के साधनों को भली भांति कर पाता है, और इसलिए देवता भी इस योनि को चाहते हैं, क्योंकि पुण्यों के कारण उन्हें देव योनि अवश्य मिल गई। लेकिन जब भी वह पुण्य क्षीण होंगे, उनका वापस जन्म होगा, और फिर ना जाने कौन से फल के कारण किस योनि में जाना पड़े। सो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पृथ्वी पर जन्म मिले, और पृथ्वी पर ही नहीं, इस भारतवर्ष में, क्योंकि यह भगवान की प्रिय लीला भूमि है। और इस लीला भूमि में आकर यदि कोई भगवान से प्रेम करे तो भैया फिर उसके आनंद का क्या कहना। ऐसी भगवान के लिए सेवा में उपयोग हो सकने वाली देह को पाकर भी जो श्री भगवान के श्री चरणों का सेवन नहीं करता, उसे तो तृण के लोभी पशु के समान ग्रह रूपी अंधकूप में पड़ा हुआ ही समझना चाहिए। अनोखा रत्न पाकर यदि उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो फिर उसकी कैसी शोभा। यदि उसको किसी आभूषण में जड़ दिया जाए तो वह सुशोभित होता है। इसी प्रकार यह मानव देह शुद्र कर्मों में लगाने से अपवित्र हो जाता है। इसकी कोई शोभा नहीं होती, इसका कोई सदुपयोग नहीं होता। किंतु यदि यही देह भगवत सेवा में लग जाए तो भैया इसकी शोभा की क्या सीमा, इसका क्या कहना। भगवान ऋषभदेव जी अपने पुत्रों से श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि यह देह शुद्र कर्मों के लिए नहीं है, वरन तप द्वारा अंतकरण की शुद्धि से अनंत ब्रह्म सुख का अनुभव करने के लिए है। विषय सुख तो कुकर, शुकर, गर्दबादी योनियों में भी उपलब्ध हो सकते हैं। भैया यह मानव देह भगवान की असीम कृपा है, भगवान की अद्भुत देन है, जिससे नित्य आनंद का अनुभव होता है। और यही देह भगवान से भेंट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूर्व काल में बहुत से भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन हुए, और आज भी होते हैं। ऐसी मानव योनि को पाकर जो प्राणी अपना कल्याण नहीं कर पाता, उससे बढ़कर आत्मघाती कौन हो सकता है। यद्यपि यह मानव देह बड़ी दुर्लभ है, तथापि यह क्षणभंगुर है, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु को प्राप्त कर लेने में परम लाभ है। यह मानव देह ही वह वाहन है जिसका आश्रय लेकर मनुष्य अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर सकता है। मानव देह कर्म योनि है और मनुष्य लोग कर्म क्षेत्र है। श्रेष्ठ देव योनि पशु तिर्यक योनियां भोग योनि हैं। भोग योनि में देव, पशु आदि पुण्य पाप का फल भोगते हैं। अहम
ममाभिमान युक्त कर्मों से ही जीव पुनर्जन्म पाता है। जन्म मरण देह के धर्म, भूख प्यास प्राण के धर्म और सुख दुख मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। भैया आत्मा तो गुणातीत है, वह तो भगवान का अंश है। वह अहंकार से ही बंधन को प्राप्त करता है और अहंकार के द्वारा वशीभूत होकर किए गए पुण्य पापों के द्वारा स्वर्गीय एवं नारकीय योनियों को प्राप्त होता है। स्वर्गीय एवं नारकीय देह से भागवत धर्म का संपादन नहीं हो सकता। श्री भगवान की सेवा के लिए तो यह मानव शरीर ही उपयुक्त है और इसी में श्रवण कीर्तन भागवत धर्मों के सेवन से भगवत दर्शन संभव है। ऐसे दुर्लभ मानव देह को पाकर सर्वहितैषी परोपकारी हरि से विमुख होना ही जन्म मृत्यु रूपी संसार का कारण है। अतः जब तक शरीर हष्टपुष्ट है और इंद्रियां अपने अपने व्यापारों को करने में समर्थ हैं, तब तक भागवत धर्म के सेवन में चेष्टा करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। भक्त प्रवर महात्मा प्रहलाद ने असुर बालकों को संबोधित करते हुए कहा था कि कुमार अवस्था से ही भगवत भजन करना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन चिरस्थायी नहीं है। अहम मम अभिमान से युक्त मन से किए हुए कर्मों से ही वासनाश्रयी जीव पुनर्जन्म पाता है और अंतकाल में जैसी मति वैसी ही गति होती है। अंते या मति ही सो साह गति। जैसे कि राजा भरत मृत्यु के समय में मृगशावर पर आसक्त होने के कारण उन्होंने मृग योनि को ही पाया। इस जन्म मरण परंपरा के निर्माण के लिए भक्तराज देवर्षि नारद मुनि ने हरि भजन का उपदेश दिया है। अतः कर्म बंधन से छूटने के लिए सर्वात्मना हरि का ही भजन करना चाहिए। भगवान ने भी गीता में अर्जुन से कहा है, इस अनित्य और सुख रहित लोक को पाकर मुझको भजो। भाई, इससे यही सिद्ध होता है कि सभी अनर्थों को दूर कर परम पुरुषार्थ देने वाली भगवत भक्ति ही सर्वोपरि उपाय है और यह भक्ति भी भगवत भक्तों के समागम रूपी मेघों की वर्षा से अंकुरित होकर फलती है, फूलती है और कुसुम रूपी घाम में शुष्कता को प्राप्त हो जाती है। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, इस कर्म भूमि में मनुष्य कर्म योनिवश विविध कर्मों की रचना कर कर्म श्रृंखला से बंध जाता है और फिर उससे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। किंतु यदि किए हुए कर्म भगवान के श्री चरण कमल में समर्पित कर दिए जाएं, तो उनकी कर्म संज्ञा समाप्त होकर भागवत धर्म संज्ञा हो जाती है। वे भागवत धर्म बंधन कारक न होकर मुक्तिदायक हो जाते हैं और उनका फल भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। परम दयालु भगवान ने हम जैसे जीवों के दुखों को दूर करने के लिए उन्हें सब कर्म अपने समर्पण करने की आज्ञा देकर शुभाशुभ कर्म से मुक्त करने का वचन दिया है। भगवान का अनन्य चिंतन करने पर भगवान अपने भक्त के प्रेमी के योगक्षेम का भार भी स्वयं ही वहन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवत स्मरण के अभ्यास से चित्त के स्वभाव पर विजय होती है। स्मरण अभ्यासी व्यक्ति को अंतकाल में स्वतः ही भगवत स्मरण हो जाता है और भगवान की स्मृति सारी विपत्तियों का नाश कर देती है। हरि स्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। संपत्ति में या विपत्ति में श्री हरि का स्मरण करने से ही आध्यात्मिकादि ताप त्रयों से छुटकारा मिल जाता है। भैया, भगवान का विस्मरण ही पुनर्जन्म का कारण है। भगवत वंदन, भगवत चरणोदक,
पान आदि अनेक साधनों से पुनर्जन्म होता नहीं। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भाई, इन वाक्यों से भगवत भक्ति द्वारा प्राप्त भगवत धाम में प्राप्त हुए प्राणियों की संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती, यह सिद्ध है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, यह गीता वाक्य भी इसकी पुष्टि करता है। अतः अनित्य सुखों से मन को हटाकर उसे नित्य सुख स्वरूप श्री भगवान के श्री चरण कमलों में लगाने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। हरि बिनु मीत नहीं को तेरे, सुनु मन कहो पुकार तो सो हो भज गोपाल ही मेरे। या संसार विषय विष सागर रहत सदा सब घेरे, सूर श्याम बिनुवंत काल में को न आवत नेरे। भैया, इस मानव जीवन का परम लक्ष्य एक ही है, भगवत प्राप्ति। इसे कभी भूलना नहीं है, अन्यथा बार बार यह जन्म मरण का चक्कर हमारे साथ लगा ही रहेगा। इस जगत का, संसार का, माया का प्रभाव जन्म लेने के बाद ऐसा पड़ता है कि हम इसमें रम जाते हैं। कहते हैं ना कि बालक भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन उस बालक को ही हम ही लोग, यह सारा संसार मिलकर उसे धीरे धीरे सिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और वह इतना बड़ा हो जाता है कि वह अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसे विस्मरण हो जाता है कि मैं तो भगवत प्राप्ति के लिए आया था, भगवान ने मेरी प्रार्थना पर बड़ी कृपा करके मुझे यह योनि प्रदान करी थी। किंतु वे तो परम कृपालु हैं, अवसर देते हैं, लेकिन भैया न जाने हम कितने अवसरों को इसी प्रकार नष्ट कर चुके हैं। इस बार मान लें, तय कर लें कि बस इसी जन्म में पाना है, पाना है, पाना है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।